बैक. गुड. प्रिसाइस वेलकम्स यू. और इस विश्वास और गारंटी और अधिकार के साथ कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा यूपीएससी में, बशर्ते कि आप हमसे जुड़ते हैं. अब ये दूसरा सवाल है जिस पे हमने कल डिस्कस किया था. अब देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन आपको समझने का फेर है. कोई क्वेश्चन आसान होता नहीं है. अगर आपको एनालिटिकल आता है तो आसान है, नहीं आता है तो आपके लिए बहुत कठिन है. अब एक क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का की पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. पावर तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा है, ये आपको मालूम ही है. तो उसमें कौन सा ऐसा पावर है, अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? समझ रहे हैं? की पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग. उसके मुकाबले का कोई और पावर उसके पास नहीं है. बाकी पावर अथॉरिटी का नंबर उसके बाद आता है. तो नंबर 1 पावर कौन सा है, इस सेलेक्ट करना है. तो ऑप्शन था पहला जुडिशियल रिव्यू, दूसरा था कॉलेजियम सिस्टम, और तीसरा था नॉट इजी टू रिमूव जजेस. सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आसानी से रिमूव नहीं कर सकते. और चौथा है सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑन एनी सब्जेक्ट which is in the interest of larger group of society, जो समाज के व्यापक हित में हो. तो आपको जब हमने चूज करने को दिया तो आप देखिए कि 20% लोगों ने इसका सही जवाब दिया. बाकी किसी ने कॉलेजियम कहा, किसी ने ये नॉट इजी टू रिमूव जज कहा, किसी ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहा. तो सबसे बड़ा पावर जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो विधायिका पे भी भारी पड़ता है, प्रेसिडेंट पे भी भारी पड़ता है, क्योंकि कोई भी विधि जब बनती है तो उस पर राष्ट्रपति महोदय का अंतिम अनुमोदन होता है, और उसके बाद उस कानून को, उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो जो है जुडिशियल रिव्यू कर लेता है और कहता है कि इसके जो तमाम पैरा है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, संविधान के मूल भावना के प्रतिकूल है. अब आप फंस गए. तो आप बताइए कि ये जुडिशियल रिव्यू ने सबसे बड़ा पावर है उसके पास, जिससे सदन की जो आवाज है वो उसको भी दबा देता है. जो सदन की आवाज है, जिसमें जनता का 545 प्रतिनिधि है, वो 2 एंग्लो इंडियन वाला जो हटा दिया 2019 में, ध्यान दीजिएगा, 543 + 2 जो था. तो ये जुडिशियल रिव्यू की एक ऐसी पावर है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसके आधार पे पूरी जनता की आवाज़ जो सदन में गूंजती है, जो कानून बनाती है, उस पर भी लगाम लगा देता है. तो चेक एंड बैलेंस में ये सोचिए कितनी बड़ी पावर है. सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के द्वारा अनुमोदित कानूनों को भी रद्द कर सकता है. क्या पावर है यार, एकदम हिला डाला. तो ये है इसका सही आंसर. कॉलेजियम सिस्टम नहीं है यार, वो सब छोटे मोटे पावर है. रिमूवल, नॉट इजी, ये सब छोटे मोटे अथॉरिटी है यार. सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो PIL पे ले लेता है, कह देता है कि इस विषय पे आइए, वो सब छोटे मोटे पावर है. सबसे बड़ा पावर क्या है? जुडिशियल रिव्यू, जिसमें कानून बन गया उसके बाद भी उसको रिव्यू करके ठंडे बस्ते में डाल सकता है. तो भैया ऐसे पढ़ोगे तब ना सिलेक्शन होगा. कंपैरेटिव जब पढ़ोगे तब सिलेक्शन होगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है. कैसे सेलेक्ट होंगे आप? इतनी गहराई तक जब बातों को समझेंगे तभी आपको जो है फायदा होगा. तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू की पावर गजब की है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और जजेज के सिलेक्शन में जो वो सलाह देता है, वो सलाह जो है माननीय राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी है. ये सब पावर है, लेकिन ये सब पावर जुडिशियल रिव्यू के बाद है. ठीक है, तो हमसे जुड़िए और इतनी गहनता से क्वेश्चन कैसे पूछता है
उसको समझिए तभी जवाब दे पाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम एक्टिविटीज को आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्ट किया है, जैसे विदेश जाने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। अब पूछेगा विदेश जाने का अधिकार कौन सा राइट है, आप कहेंगे कानूनी होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम डिसीजनों में आपको आर्टिकल 21 के तहत जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उस पे जो है तमाम एक्टिविटीज को ऐड किया है, जैसे विदेश भ्रमण का अधिकार, शेल्टर का अधिकार। शेल्टर मतलब जो गरीब लोग हैं उनका फंडामेंटल राइट है कि सरकार उनको जो है सर्दी गर्मी से बचने के लिए शेल्टर बना के दे, आश्रय स्थल। तो भैया हमसे जुड़िए और हमसे पढ़िए, तब तैयारी होगी समग्र, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत होगी कि आप समझदार हैं, क्योंकि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।